नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। बिहार में एसआईआर की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। मतदाता सूची को अपडेट करना आयोग का संवैधानिक दायित्व। ऑब्जर्वेशन उसके बारे में उन्होंने कहा है कि वो ठीक है, उस समय की जरूरत थी, वो पूरा किया गया। सर इन इंग्लिश अरे यार 1 2 तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। मतदाता सूची को अपडेट करना आयोग का संवैधानिक दायित्व। मतदाता सूची को अपडेट करना स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एसआईआर को कार्रवाई कानून के खिलाफ नहीं है। वोटर लिस्ट को अपडेट करना गलत नहीं है। भरोसेमंद और सटीक वोटर लिस्ट मतदान का आधार है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। आपको बता दें कि विपक्ष की तरफ से कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि संविधान के अनुच्छेद 326 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और संबंधित नियमों के तहत चुनाव आयोग के पास इतने व्यापक स्तर पर एसआईआर कराने की शक्ति नहीं है। याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि ये प्रक्रिया एनआरसी जैसी है और जिसमें चुनाव आयोग नागरिकता सत्यापन की कोशिश कर रहा है, जबकि ये अधिकार केंद्र सरकार के पास है। अब इस मामले पर कोर्ट ने स्थिति साफ कर दी है। तो मतदाता सूची अपडेट करना आयोग का संवैधानिक अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है। एसआईआर की कार्रवाई कानून के खिलाफ नहीं है। वोटर लिस्ट को अपडेट करना गलत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भरोसेमंद और सटीक वोटर लिस्ट मतदान का आधार हैं। दरअसल बिहार में एसआईआर की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है। तो एसआईआर की कार्रवाई कानून के खिलाफ नहीं, वोटर लिस्ट को अपडेट करना गलत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है। भरोसेमंद और सटीक वोटर लिस्ट तैयार करना मतदान का आधार होता है और निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराना चुनाव आयोग के अधिकार के अंदर आता है और चुनाव आयोग को यह अधिकार है कि वो एसआईआर करवा सके। तो बड़ी खबर आपको बता दें, एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। आपको बता दें कि विपक्ष की तरफ से कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि संविधान के अनुच्छेद 326 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और संबंधित नियमों के तहत चुनाव आयोग के पास इतने व्यापक स्तर पर एसआईआर कराने की शक्ति नहीं है। याचिकाकर्ताओं का ये आरोप था कि प्रक्रिया एनआरसी जैसी है, जिसमें चुनाव आयोग नागरिकता सत्यापन की कोशिश कर रहा है, जबकि ये अधिकार केंद्र सरकार के पास है। अब इस मामले पर कोर्ट ने ये स्थिति साफ कर दी है। और अरविंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद, क्या कुछ कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहम फैसले में साफ किया है कि चुनाव आयोग को एसआईआर जैसी प्रक्रिया को कराने का संवैधानिक अधिकार हासिल है और अगर चुनाव आयोग वोटर लिस्ट का रिवीजन कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आरपी एक्ट या संविधान के जो प्रावधान है उनके खिलाफ जाकर के काम कर रहा है। कोर्ट ने इस दलील को भी खारिज कर दिया कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान चुनाव आयोग की तरफ से जो कदम उठाए गए वो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। कोर्ट ने कहा है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करते कि वोट कैसे डाले जाते हैं, वो उस बात पर भी निर्भर करते हैं कि वोटरिंग लिस्ट जो है वो सही हो और सिर्फ वही लोग वोटर लिस्ट में शामिल हो जो कि देश के नागरिक हो। तो ऐसे में अगर चुनाव आयोग वोटर लिस्ट को ठीक करने के लिए कुछ कदम उठा रहा है तो वो उसका संवैधानिक दायित्व है, उस प्रक्रिया को गलत नहीं ठहराया जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान जो प्रोसीजर तय किया गया था उसमें लोगों को पूरा मौका था कि अगर उनका नाम वोटर लिस्ट से हटता है या शामिल नहीं किया जाता है तो उसके खिलाफ अपील कर सकते थे। उन्हें जिन दस्तावेजों को पेश करने के लिए कहा गया वो दस्तावेज वैसे दस्तावेज से जो अमूमन लोगों के पास होते हैं और पहले जो दस्तावेजों की जो लिस्ट थी जो लोगों को वोटर लिस्ट में शामिल कराने के लिए जरूरी था पेश करना, उनसे ज्यादा ही दस्तावेजों की लिस्ट इस बार थी।
तो कोर्ट ने ये कहा कि ऐसा नहीं लगता कि एसआईआर प्रक्रिया का मकसद लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर करना है, बल्कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित हो सके, वोटर लिस्ट सही रहे, ये सुनिश्चित करने के लिए एसआईआर प्रक्रिया को अंजाम दिया गया था। लिहाजा इसमें कोई कानूनी खामी नहीं है। हाँ बिल्कुल अरविंद, तो ये माना जाए जो बिहार में, बंगाल में एसआईआर हुई थी वो पूरी तरह से सही थी, और आगे जो एसआईआर होगी उसको लेकर विपक्ष के जो तमाम आरोप थे उन पर विराम लग गया। देखिए, विपक्ष तो सवाल उठा ही सकता है, राजनीतिक विमर्श इस पर चलता रहेगा, लेकिन कोर्ट ने अपनी तरफ से इन सवालों पर विराम लगा दिया है। और इसका मतलब ये कि अभी जिन राज्यों में एसआईआर हुई है, जिन राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया जारी है, या आगे जिन राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया होगी, उसको एक तरीके से कोर्ट की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिल गया है। विपक्ष का इसके बाद कोई बयान आया है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद? देखिए, वो तो राजनीतिक जो बीट कवर करने वाले हमारे साथी हैं वही बता पाएंगे, लेकिन कोर्ट में इसको लेकर के जो पक्षकार थे, खासतौर पर जो याचिकाकर्ता थे, जो विपक्षी नेता भी इसमें कई शामिल थे, उनका कोई बयान अभी तक नहीं आया है। लेकिन जो लोग एसआईआर प्रक्रिया के पक्षधर थे, उन्होंने कोर्ट के इस फैसले पर जरूर संतोष जताया है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है कि जिस तरह से एसआईआर की जा रही है वो चुनाव आयोग का अधिकार है। चुनाव आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए कुछ भी कर सकता है। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट का एसआईआर के ऊपर फैसला आ गया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एसआईआर की पूरी प्रक्रिया सही है। एसआईआर कराना ये इलेक्शन कमीशन का काम है, और एसआईआर जो इलेक्शन कमीशन ने कराया है वो बिल्कुल ठीक कराया है। वो संविधान के अनुकूल है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अनुकूल है, जो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल है उसके अनुकूल है। जो एसआईआर के बारे में बहुत सारे अपवाद बताए गए थे, एसआईआर की बहुत सारी कमियां बताई गई थी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उन कमियों को स्वीकार नहीं किया है और कहा है कि बिल्कुल इलेक्शन कमीशन ने फ्री एंड फेयर तरीके से पूरा एसआईआर किया है। बिहार विधान परिषद की 9 सीटों के चुनाव की घोषणा